बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बायर से एडवांस पेमेंट की कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो कोई अपनी पेमेंट टर्म हमें बताता है तो अभी मेरे मतलब कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी एक जो जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो से लोग फैज़याब भी हो रहे हैं और उनमें काफ़ी करेज पैदा हो रही है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करें। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई पहले सीखो, फिर इंशाल्लाह आप इस फील्ड में बहुत ग्रो करोगे। तो उनको एक मैसेज आया था, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि हमें बायर ने 40% जो है पेमेंट का बोला है एडवांस देगा और 60% डॉक्यूमेंट पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स देगा। तो क्या ये पेमेंट सेफ़ है? क्या मैं इस पर उनके साथ काम कर सकता हूँ? पहले आपको ये बता दूं, मतलब ये भाई जो हैं ये मेरी वीडियोस देख के, आप देखें मैंने कितने अर्से से काम शुरू किया, वीडियोस बनाने शुरू किया। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त सितंबर में मैंने काम शुरू किया। अगस्त में बनाई, सितंबर में मैंने छोड़ दी, मतलब मैं चला गया था, सऊदीया गया हुआ था, फिर आके मैंने कंटिन्यूटी की। अब अगस्त में उसने मेरी वीडियोस देख के उसने ये बनाना अपने बायर्स फाइंड करने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पहला ऑर्डर मिलने के करीब है। बस उसने ये अपना उसको बायर को बताना है कि जी मैं इस पे एग्री हूँ या नहीं हूँ। मुझसे उसने क्वेश्चन किया था, आज कल किया था, तो मैंने उसको बता दिया जी आप इस पे ये से ओके है, आप इस पे काम कर सकते हैं। वो मुझसे पूछ रहा था भाई इस पेमेंट में कोई रिस्क तो नहीं है, कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो आप मुझे बता दें। मैंने उसको फिर गो हेड दिया, मैंने कहा नहीं यार इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, आप इस पे काम कर सकते हो। क्यों काम कर सकते हैं आप 40% पे और 60% डॉक्यूमेंट? देखें खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, बायर 40% पेमेंट तो आपके पास एडवांस आई होगी ना, आपके कुछ तो एक्सपेंसेस निकलेंगे ना। बायर खुदा ना खास्ता वहाँ पे पोर्ट पे पहुँच जाता है कंटेनर, बायर लेने से इनकार कर देता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर बायर लेने से भी इनकार कर देते तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। 40% पेमेंट एडवांस आई हुई है आपके पास और 60% जो पेमेंट है वो आपके पास आनी है। तो वो कैसे आनी है? वो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट उस पर आनी है। अब जो यहाँ पे न्यू लोग हैं, जो न्यू अभी आए हैं मेरे चैनल पे, उनको मैं बता दूँ ये जो पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट क्या होती है। सबसे पहले आप जो है आपको ऑर्डर आता है, इंक्वायरी जनरेट होती है। इंक्वायरी जनरेट हुई, आपने उसको प्राइस कोट की बायर ने आपको ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर जो है वो रेडी करके उसको बाय सी भेजना है, बाय सी भेज दिया, बाय एयर भेजना है, बाय एयर भेज दिया। बाय सी की बात करें तो बाय सी भेज दिया, तो बाय सी पे इसने जब एक्सपोर्ट हो गई तो जो क्लियरिंग एजेंट है आपका वो BL देगा, बिल ऑफ लेडिंग आपको देगा। अब BL अब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट यही होता है कि जब आपको BL मिल गया, BL की आपने स्कैन कॉपी जो है बायर को भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना, कि वरना पेमेंट आपकी तो टोटल ही मर जाएगी। बेशक बायर अच्छा हो लेकिन एक लेवल, वो मतलब आपने हर चीज़ को उसको कॉन्फिडेंस के साथ करना है ना, अपने लूज बॉल नहीं देनी आपने बायर को किसी भी जगह पे। तो आपने स्कैन करनी है कॉपी और उसको भेज देनी है बायर को। बायर से कहना है जी आपके 60% जो पेमेंट है उसको आप रिलीज़ कर दें, मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दूं। फ़र्ज़ करें अब वो डगमगा गया है, उसको जो है वो कहता है जी मुझे ये पेमेंट, मुझे ये मसला है, मैं रिसीव नहीं कर सकता, मैं बाद में करूँगा, ब्ला ब्ला। तो उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, 40% पेमेंट आपके पास आई हुई है। अब जो 60% पेमेंट है आप वहाँ पे भी देखिए बायर बहुत आराम से मिल जाता है। जब आपका कंटेनर खड़ा हो थोड़े कम पैसों में चला जाएगा। 40% तो आपको ऑलरेडी आई हुई है, ये तो प्रॉफिट ही है आपका। आप वहाँ पे अपना कंटेनर वहीं पे सेल कर देंगे। वापस मंगवाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, पहले ही आपने यहाँ से खर्चा किया हुआ है, फिर वापस मंगवाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? परेशान होंगे तो आपका काम नहीं होगा। अब बायर ने ये कह दिया आपको कि मैं नहीं लेता, तो आप परेशान नहीं होना, हज़ार हल है हर चीज़ के। जब आप परेशान हो जाते हो तो फिर परेशानी से तो कोई हल नहीं है ना। आपको 40% पेमेंट आई हुई है, आप उसको पकड़ें, कंटेनर रवाना करें, वहाँ पे कोई मसला आता है जो भी है, जब तक पेमेंट नहीं आती, अगर नहीं आती कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ, अगर वो पेमेंट नहीं करा तो कंसाइनी का नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है? वो कुछ पेमेंट लगती है, शिपिंग लाइन को देनी होती है, वो कंसाइनी का नाम चेंज कर देते हैं। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा काम इस चैनल का बनाने का मकसद है आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। देखें हर बंदा हो, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब कि हर चीज़ में आपको प्रॉफिट ही नज़र आता है, ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस जो है सेफ बिजनेस है, प्रॉफिट है इसमें, ऐसी बात नहीं प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उससे आपको बचना है। अब जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं अब वो क्या करते हैं,
ठीक है। अब जिस इन भाई ने तो मुझसे पूछा, मेरे पास आए, मतलब मुझे व्हाट्सएप किया, तो मैंने उनको रिप्लाई किया, ठीक है। अब बहुत से न्यू एक्सपोर्टर्स ये हैं कि वो उनके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो मतलब कि बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे पास ऑर्डर आते हैं, कोई भी पेमेंट से टर्म्स सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ना इनको टर्म्स का पता होता है, ना किसी और चीज़ का पता होता है। बस ऑर्डर आया, उन्होंने छलांगे मारी और अपना नुकसान करा दिया। अब कोई ऑर्डर आपको कहता है जी मैं 10% आपको एडवांस पेमेंट देता हूँ और 90% जो है आपको पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट देता हूँ, तो भाई क्या करेंगे 10% का आप? 10% सीधा सीधा नुकसान है आपके पास। तो ऐसी पेमेंट टर्म्स पे आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। ये ना हो आप ऐसी पेमेंट टर्म्स पे काम करें और उसके बाद फंस जाएं, ठीक है। 10% आ गया, 90% तो उसके पास है, ठीक है, आपका माल है, आप वापस मंगवाओगे तो यहाँ से कैरेज पड़ा, वहाँ से कैरेज पड़ा, आप क्या करोगे उसका? आपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, परेशान नहीं होना है। 10% और 10% जो एडवांस पेमेंट, 90% जो है, हाँ, अगर आपको वो कहता है मैं 90% एलसी कर देता हूँ, 10% एडवांस पेमेंट, 90% लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इट्स ओके, ये पेमेंट टर्म बिल्कुल ठीक है। आप 10% एडवांस ले लें, गुड्स भेज दें, और एलसी पे बैंक, ऑब्वियसली बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बैंक जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाती। तो 10% एडवांस और 90% एलसी एट साइड, ये बेहतरीन मतलब कि वो है पेमेंट टर्म है। अगर आपको इनका टर्म्स पता हो ना, तो आप कभी मार ना खाएं मार्केट में। अच्छा, जब भी आपने बायर्स के बात करनी है, उसके साथ सेफ पेमेंट टर्म्स पे ही बात करनी है। अपने आप को कोई लूज बॉल उसके कोड में नहीं डालनी, जिसकी वजह से वो आपको मतलब कि या तो ख़राब कर दे या आपका नुकसान कर दे। तो ये ज़हन में रखने आपने हमेशा बात। जो भाई ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनसे कहा था आप ऐसा करें, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करें। मैंने उसको ओके कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि आप उससे थोड़ा सा नेगोशिएट करें। नेगोशिएट कैसे करें? अब उसने 40% कहा है आपको, और आप उसे कहें मुझे 60% या 70% एडवांस दे, ठीक है, और 30% हम डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं। मतलब आप नेगोशिएट तो करें, हो सकता है वो 60% पे आ जाए, हो सकता है 65% पे आ जाए। अब नेगोशिएशन तो करनी है, ठीक है। ये नहीं कि उसने कहा जी मैं 40% दूंगा, आप कहें जी ठीक है, ओके फाइन, आई एम ओके विद दिस, तो मैं आपको बस कंटेनर मुझे बताएं कब लगाना। नहीं, आपने अपने आप को फिर वही बात लूज बॉल नहीं देनी, आपने नेगोशिएट करना है। नहीं भागता, ठीक है। अगर आपको डर है ना अंदर के बाहर भाग जाएगा, नहीं भागता। आप देखें, जब आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं मार्केट में, नेगोशिएट करते हैं ना कि भाई मैं, वो अगर 100 बताता है तो आप क्या बताते हैं उसको? 50 बताते हैं, ठीक है। वो भी बायर है ना, वो आपको 50 बताएगा, फिर नेगोशिएट करता है वो आपके साथ। आप 60 पे जाते हो, वो कहता है नहीं जी मैं 90 पे आता हूँ, फिर आप 70 पे जाते हो तो वो 80 पे आता है, डील डन होती है 75 पे। तो आपने यही गेम इसके साथ करनी है। तो ऐसे ही नेगोशिएशन होती है। तो मैंने आज आप लोगों को एक मैसेज आया था, उसको मैंने कहा आप लोगों को समझा दूँ कि अगर बायर को एडवांस पेमेंट की रिक्वेस्ट करता है तो उसको कैसे डील करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले एक्सपोर्टर्स जो हैं, जिस तरह मुझे मैसे बहुत खुशी है कि उन्हें पहला ऑर्डर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग भी ऐसे मेहनत करके ऑर्डर ले सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो मैं बड़ा आई एम हैप्पी टुडे कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे उन्होंने मैसेज किया और मुझसे पूछा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।